नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी जोर शोर से अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा भाई, बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनकी सीईटी की तैयारी थोड़ी लूज पड़ी हुई है। तो अपनी सीईटी की तैयारी को लूज न होने दें। आपके लिए क्लासेस शुरू करेंगे, क्योंकि आपके लिए माइक लेकर आए हैं अब। तो आपके लिए क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो मैंने आपके लिए देखो माइक एडजस्टमेंट कर ली है माइक की। तो आपके लिए अब क्लासेस शुरू करेंगे, हिंदी की, हरियाणा जीके की क्लासेस शुरू करेंगे। और आप है ना, उन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करें, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा भाई, जो आपकी जो क्लास है ना, वो मैं रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा, लाइव क्लास नहीं होंगी, रिकॉर्डेड क्लास होंगी। आप है ना रिकॉर्डेड क्लास देखना। हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज क्लास होंगी, जिले वाइज, टॉपिक वाइज। तो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और उनमें टॉपिक है हरियाणा की नदियां हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। ये मानो आपके 70 से 80% जीके उन्हीं क्वेश्चनों से कवर हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। आप एक बार एग्जाम में देख लेना जाके, चाहे एग्जाम देने के बाद आकर देख लेना वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो आप बता देना, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जैसे भाई जो बोर्ड होगा ना, वो मैनुअल बोर्ड होगा, ये नहीं है भाई मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊँगा। आपको मार्कर से पढ़ाया जाएगा उस पर, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, इसकी गारंटी देते हैं, ठीक है। तो आपको कंटेंट बहुत अच्छा देंगे, कंटेंट पर आप फोकस करें सबसे ज़्यादा, क्योंकि कंटेंट ही आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो जो भी हमारे पास मुद्दे हैं उनकी बात कर लेता हूं एक बार। और उससे पहले चैनल को अपना प्यार दें, मोटिवेट मैं आपको करता हूं, तो आप मेरे को मोटिवेट करें, ठीक है। दोस्तों, आप थोड़े ढीले पड़ गए हो शायद भाई, आप अपनी तैयारी पर फोकस नहीं कर रहे, या क्या कुछ हो रहा है, शायद सर्टिफिकेट बनवाने में व्यस्त होंगे। मैंने आपके लिए वीडियो पहले भी डाली थी कि दोस्तों सभी अपनी सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लें 1 अप्रैल के बाद की। अब शायद आपको तंगी भुगतनी पड़ रही होगी इस चीज़ की। और जो बच्चे मेरी उस वीडियो को देखकर समझदार हो गए थे, उनको आज आराम से अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे वो। और आप हैं सर्टिफिकेटों के चक्कर में रोज सीएससी वाले के पास फोन करते हुए, भैया बनेगी बनेगी। तो देखो, हर चीज़ का टाइम होता है, तो अपना टाइम से करवा लेना चाहिए। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ ना, आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, एक बार देखा करो। ये नहीं कि भाई कुछ भी डाल दिया ये वो, हम ऐसा कुछ डालते ही नहीं, ठीक है। तो क्लासिंग आपको बता दिया, क्लासें आपकी मान लो 2-4 दिन में शुरू कर देंगे। हिंदी की, हरियाणा जीके की, नेशनल जीके कहोगे तो उसके भी टॉपिक वाइज जितने हमसे कवर हो सकेंगे सीईटी का एग्जाम तक। सीईटी का एग्जाम कब होगा आपको ये बताई जाएगी, और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, आपको यही बताया जाएगा, ठीक है। तो उससे अब हम अपनी वीडियो के टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं पहले, बाद में चर्चा करेंगे इन बातों पर। तो दोस्तों, जो HSSC सीईटी की प्री की एग्जाम डेट कब है, टेंडर आउट हो गया है, सभी को पता होगा। HSSC ने एग्जाम लेने के लिए बायोमेट्रिक का और उनका जो टेंडर देना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को, तो वो टेंडर आउट कर दिया गया है। और एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव होगा, क्या नहीं होगा, एग्जाम क्या सिलेबस से आएगा, आपको यही बताया जाएगा। सीईटी में 80+ स्कोर करने की आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। एग्जाम को क्रैक कैसे करें, कैसे क्रैक करना चाहिए, कितने मिनट में कितनी टाइमिंग होती है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगा भाई। आपको इतने मिनट में वो मार्कशीट भरनी चाहिए, इतने मिनट में ये करना चाहिए। देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस है तभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम क्लियर करते हैं एक्सपीरियंस उन्हीं के पास ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका जो उन्होंने जो तरीका यूज किया है उसी की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, आप समझदार बच्चे हो, ठीक है। तो HSSC सीईटी के प्री के एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, कोई कहेगा कब होगा कब होगा, अगस्त में होगा, मई में होगा, सितंबर में होगा, कोई कुछ भी बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, आपका सीईटी का प्री का एग्जाम नवंबर तक होने के चांसेस है। तो तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाकर रखें। और आप है ना वीडियो देख लो अब, और रिकॉर्ड भी कर सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो भाई। आपको है ना अपना आपका एग्जाम नवंबर के लगभग देखने को मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा, ना उसके बाद जाएगा।
लगभग आपको नवंबर के लगभग देखने को मिलेगा। जो पिछला सीईटी पर ही हुआ था ना, वो भी नवंबर में हुआ था, तो ये भी नवंबर के लगभग आपको देखने को मिलेगा। देखो फिक्स तो किसी को नहीं पता, लेकिन आप नवंबर के लगभग मान के चलो। तो अब हमारा जून है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपको के पास 4 से 5 महीने हैं तैयारी करने के लिए। तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाने चाहिए, आपको और भी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। देखो जितना घसोगे ना उतना चमकोगे, तो आपको ये बता रहा हूँ, आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतनी ही काम आएगी, क्योंकि अगला सीईटी की बाट में बैठोगे तो पता नहीं मौका कब जाएगा। तो इसी सीईटी में अपना 110% देने की कोशिश करें। ठीक है, मैं तो आपको बार बार यही बात करता हूँ, इसी सीईटी में अपना 110% दें। दूसरा, आपका टेंडर आउट हो गया बायोमेट्रिक का, जो भी हमारे साइन गुट्ठे जो भी लगते हैं उसमें, जो एग्जाम सेंटर में जाते हैं हम एग्जाम देने, तो उससे पहले हमारी जो भी वेरिफिकेशन होती है उसके लिए जो है एचएसएससी ने जो टेंडर आउट किया है वो आपको पता लग गया होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, देखो एग्जाम पैटर्न पिछली बार क्या था, 15 नंबर का मैथ, 15 रीजनिंग, 15 की जीके, ऐसे था। हरियाणा जीके 25 नंबर की, जिसमें 5 नंबर की करंट, 20 नंबर की स्टैटिक जीके पुरानी जीके। तो ये जो क्वेश्चन थे इंग्लिश हिंदी 15-15, इस हिसाब से हमारा एग्जाम तैयार किया गया था प्री का। लेकिन अब की बार एग्जाम पैटर्न ऐसा नहीं है, उसमें मेरे हिसाब से 25 नंबर के लगभग 20 से 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, बाकी सारी चीजें मिक्स आएंगी। लगभग ये मानो 10 क्वेश्चन आप मैथ के मान के चलो, 10-12 क्वेश्चन आप रीजनिंग के मान के चलो, 10 क्वेश्चन आप कंप्यूटर के मान के चलो, 10 क्वेश्चन हिंदी के मान के चलो। तो ऐसे ऐसे 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नेशनल जीके के मान के चलो, जिसमें साइंस भी ऐड होगी। तो आप है ना हर सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश करें, किसी के बहकावे में ना आए भी, कंप्यूटर नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं आएगी। देखो एग्जाम का किसी को नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि कोई फिक्स सिलेबस तो है नहीं। तो आप है ना ये दूसरों की सुन के कंप्यूटर नहीं आएगा और आप कंप्यूटर छोड़ के चले गए, तो देखो आपको कितने का नुकसान होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात से। अगर आप कंप्यूटर छोड़ के चले गए तो आपको कंप्यूटर कंप्यूटर से कितने का नुकसान होगा, आप देख सकते हो ये चीज। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आप सीरियस पढ़ाई करते हो, तो आपको है ना हर सब्जेक्ट टच करना चाहिए, हर सब्जेक्ट की तक पहुंच बनानी चाहिए अपनी। आप है ना हर सब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करें अपनी, और लास्ट तक जाएं। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा न छोड़े जिसमें आपको पहुंचने की वो हो। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं सीईटी में 80+ स्कोर कैसे करें। तो सीईटी में 80+ स्कोर की स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान है, लगातार कंटिन्यूटी पढ़ाई करें, 5 घंटे रेगुलर पढ़ें, एक भी दिन बीच में मिस ना करें। 5 घंटे जब पढ़ते हैं तो अपना फोन और सारी चीजें दूर रख कर पढ़ें, अपनी किताबों में पढ़ें सिर्फ। और अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है ऑनलाइन या कोई वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फोन में वही वीडियो चलने चाहिए। ये नहीं बीच में इंस्टाग्राम चलाने लग गए, बीच में किसी ने रील भेज दी, किसी ने मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पर, वो देखने लगे। देखो ऐसे पढ़ाई में भंग पड़ता है, और पढ़ाई में भंग न पड़ने दें। अगर आप सही दिमाग से 5 घंटे अगर पढ़ लेते हो, तो आप है ना सीईटी में अच्छी से अच्छी पोस्ट के हकदार हैं। बहुत सारे बच्चे हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आपको गाइड करता हूँ भाई, आप अगर आप में कुछ दिक्कत लगती है, तो आपको आप है ना माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं, आपको रेगुलर अपनी पढ़ाई करें, और माइंड को शांत रख के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखें जिस टाइम तक आप पढ़ते हो। बाकी आप खेलो कूदो कुछ भी करो, लेकिन जब आपके जो 5 घंटे मैंने बताए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। तो एग्जाम क्रैक करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। मेंटली प्रेशर क्या होता है एग्जाम में, कब वो मार्कशीट भरनी है हमें, कब हमें कितने क्वेश्चन सोल्व करने के बाद वो मार्कशीट भरनी है, किस टाइम तक पेपर क्लियर होना चाहिए, कितने मिनट में वो मार्कशीट भरी जानी चाहिए। तो ये है ना बहुत एक्सपीरियंस की चीज़ है, माइंडली प्रेशर कितना रखना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, हम 2 से 4 नंबर इंक्रीज कैसे कर सकते हैं वहाँ एग्जाम में बैठे बैठे। तो इन सारी चीज़ों पर पूरे एग्जाम के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए अलग से भी। उसमें आपको शुरू से लेकर जो आपका 150 मिनट की टाइमिंग होती है, उसमें क्या क्या करना चाहिए, कितने कितने क्या क्या भैया आपको पहले मैथ करना चाहिए, हिंदी करनी चाहिए, इंग्लिश करनी चाहिए, या जीके क्वेश्चन करने चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने जो एग्जाम दिए हैं अब तक, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में आपको बता दिया भाई, एग्जाम में कुछ भी आएगा। देखो ये आपको ये मानो
हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, नेशनल जीके, साइंस, आपको हर चीज पढ़ के जाने हैं। ठीक है, ये नहीं भाई कोई आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं पढ़ने लग गया, नहीं वो नहीं आएंगी, वो नहीं पढ़ना आपको अब। ठीक है, उसके चक्कर में मत पढ़ो। हाँ, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में हरियाणा के में, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी पढ़ो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ो। आप अगर चाहोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप बता सकते हो। और टेलीग्राम पर मैं क्वेश्चन डालता हूँ, वो भी आप लगा कर देखें, टाइम के हिसाब से क्वेश्चन डालता हूँ, थोड़े डलते हैं, लेकिन आप वो लगा कर जरूर देखें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा,